क्यों ईरान जल रहा है, भारत का क्या है नुकसान। मैं शील शुक्ला, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा क्यों ईरान की जनता अचानक सरकार के खिलाफ बगावत में सड़कों पर उतर आई। ईरान में अचानक इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई कि आम ईरानियन को भूखे मरने की नौबत आ गई। कैसे ईरानी मुद्रा, ईरानी रियाल कई गुना इतने नीचे गिर गई, और ये सब घटनाएं जो हमारे देश भारत से दूर ईरान में हो रही है, क्या इसका कोई प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा, और अगर पड़ता है तो किस तरह से भारत ईरान की घटनाओं से प्रभावित होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले सवाल की। ईरान की जनता अचानक सरकार के खिलाफ बगावत में सड़कों पर क्यों उतर आई। तो आप ये जान लीजिए कि ईरान में जनता का सड़कों पर उतरना अचानक नहीं है, बल्कि लंबे समय से ईरान की जनता के मन में जमा हो रहा असंतोष और आक्रोश का विस्फोट हुआ है। इसकी वजह जानिए। ईरान में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। यहां तक कि खाने का सामान, ईंधन, दवाइयां जैसी बेसिक जरूरतें भी ईरान का आम आदमी इंतजाम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पूरे ईरान में महंगाई अपने चरम पर है। ईरान में लोगों की आय बहुत लंबे समय से नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। ईरान में लोग बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। वहां आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में मन में गुस्सा उठना, सरकार से असंतोष और आक्रोश स्वाभाविक है। फिर क्या था, अचानक एक दिन हर पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सभी सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए। अब तो सत्ता में भी खलबली मच गई। इसके अलावा हर ईरान वासी जो बगावत की मसाल लेकर सड़कों पर उतरा था, उसके मन में कहीं न कहीं महसा अमीनी की दर्दनाक घटना का भी गुस्सा दबा हुआ था। जो महसा अमीनी की घटना भूल गए हों, उन्हें एक बार मैं फिर याद दिला दूं कि महसा अमीनी जो 22 साल की एक कुर्द महिला थी, सिर्फ इस आरोप में कि उसने हिजाब सही से नहीं पहना था, उसे ईरान की मॉरल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे जेल में इतनी यातना और इतनी बुरी तरह से मारा गया कि महसा अमीनी के कान और आंख तक से खून बह रहे थे। अंत में ईरान की पुलिस के हाथों एक दर्दनाक मौत पूरी दुनिया ने देखा, जब महसा इस जुल्म को नहीं सह पाई और उसने अपना दम तोड़ दिया था। यह गुस्सा तो ईरान की जनता के मन में पहले से ही दबा हुआ था। तभी यह जबरदस्त महंगाई, जिसके कारण ईरान का आम आदमी जो अपने और अपने परिवार के लिए खाने का सामान और दवाइयां तक नहीं खरीद पा रहा है, तो यही गुस्सा बगावत बनकर सड़कों पर फूट पड़ा। इस महंगाई की भी सबसे बड़ी वजह थी कि ईरान की करेंसी या मुद्रा, जिसको ईरानी रियाल कहते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ही नीचे गिर चुकी है। अब हालात यह है कि 42,000 ईरानी रियाल के बदले सिर्फ $1 मिलता है, जबकि एक साल पहले तक लगभग 20,000 ईरानी रियाल $1 के मुकाबले मिल जाता था। इसके अलावा पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरान के हो रहे लगातार युद्ध, सरकार की सांप्रदायिक सोच, इन सब चीजों ने मिलकर ईरान जो तमाम संसाधनों में मजबूत था, वो देश भी आज तबाही के कगार पर आ गया है। अब तो ईरान की सड़कों पर सीधे सीधे आयतुल्ला अली खुमैनी मुर्दाबाद, तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। अब सवाल है कि ईरान में मचे हुए इस घमासान से भारत का क्या संबंध है। क्या भारत ईरान की इस हालात से प्रभावित हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। ईरान की अस्थिरता से भारत प्रभावित होगा। सबसे पहले तो यही है कि ईरान तेल और गैस का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर ईरान में स्थिरता नहीं आई तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इसके बाद चाबहार पोर्ट, जो ईरान में ही है और अभी जल्द ही भारत सरकार ने उसको 10 साल के लिए लीज पर खरीद लिया था, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया होते हुए भारत के लिए एक व्यापार मार्ग तैयार किया जा सके। ईरान के डिस्टर्ब होने से भारत की चाबहार पोर्ट
प्रोजेक्ट पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसके अलावा ईरान में भारतीय छात्र, व्यापारी और धार्मिक यात्री भी मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ईरान की मौजूदा हालात विश्व के कई देशों के लिए अलार्म है। राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में न लगे रहें, बल्कि देश की जनता का भी सोचें। तानाशाह एक दिन टूटता जरूर है, तानाशाही फांसी के फंदे तक पहुंचती जरूर है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, लेबनान, श्रीलंका इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तानाशाह के खिलाफ जनता का विद्रोह। इस विषय पर आप दर्शक भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और विजडम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विजडम इंडिया चैनल के इसी प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन के अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।